हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपका हेल्पिंग हैंड्स फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर अच्छा ना लगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो IPS PO 2022 का इंटरव्यू होने वाला है, उसमें आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, ठीक है। तो इंटरव्यू डेट्स आ चुकी है, 9 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक हमारे इंटरव्यू हैं। तो मेरा इंटरव्यू 9 फरवरी को है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ के जाना है। सबसे पहली बात करें तो हमें पढ़ के जाना है जो न्यूज़पेपर होते हैं। जो एक वीक पहले आपका जो इंटरव्यू, जैसे कि 10 फेब को आपका इंटरव्यू है, तो आपको फरवरी का पूरे न्यूज़पेपर में जो करंट अफेयर्स जो चल रहे हैं वो सारे पढ़ के जाने हैं। क्योंकि इंटरव्यू आपसे पूछ सकता है कि अभी आपने क्या पढ़ा है, आप कौन सा पेपर फॉलो करते हैं, पहले ही पूछेंगे। फिर पूछेंगे कि आपने क्या क्या पढ़ा है, तो उसके रिलेटेड आपसे पूरी डिटेल्स पूछ सकते हैं। तो न्यूज़पेपर आपको पढ़ के ज़रूर जाना है, एक वीक का एटलीस्ट, लास्ट वीक का, ठीक है। न्यूज़पेपर हो गया हमारा। अब हम बात करें नेक्स्ट, आप कहाँ से हैं। आप जैसे कि आपसे पूछा आप कहाँ से, तो किसी ने बताया मैं मेरठ से हूँ, किसी ने बताया मैं नोएडा से हूँ, कोई बोलेगा कि मैं जयपुर से हूँ, कोई बोलेगा मैं कोटा से हूँ। तो वो आपसे पूछेंगे कि सपोज जयपुर का आप हो, तो आपसे पूछेंगे कि जयपुर किस लिए फेमस है, किस लिए कब जयपुर की स्थापना कब हुई, किसने की, किस लिए फेमस है। ये सब चीज़ें आपसे आपके जो सिटी के बारे में पूछ सकते हैं। तो अपने सिटी के बारे में पूरी नॉलेज आप अच्छे से देख के जाना, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन की बात करें तो अब इंट्रोडक्शन में आपका आता है कि आपने किस सब्जेक्ट से बैचलर किया है, ठीक है। जैसे कि किसी ने सपोज बीकॉम किया है, तो बीकॉम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको कवर करके जाने हैं कि कौन कौन से बीकॉम में आते हैं, कि बैलेंस शीट क्या होती है, उसके लेफ्ट में क्या होता है, राइट में क्या होता है। बैलेंस शीट का जरूर पूछता है बीकॉम से अगर आप हो, ठीक है। तो ये बीकॉम हो गया। बीएससी की अगर बात करें तो ऐसे आपसे फिजिक्स से पूछ लेगा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बताओ, ठीक है। आर्किमिडीज का लॉ क्या होता है, कुछ भी पूछ सकता है, फिजिक्स से पूछ लेगा, केमिस्ट्री से पूछ लेगा, ठीक है। कुछ केमिस्ट्री क्वेश्चन पूछ लेगा कि न्यूटन की किसने खोज की, ये सब न्यूटन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन की किसने खोज की, ठीक है। ये सब पूछ सकता है आपसे, एलिमेंट के बारे में कुछ भी पूछ लेगा, केमिस्ट्री की बात की। तो आप थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा पढ़ के जाओ, ठीक है। अगर आर्ट्स की बात हुई तो आर्ट्स आपसे हिस्ट्री के बारे में पूछ लेगा कि चौसा का युद्ध कब हुआ था, पानीपत का सेकंड युद्ध कब हुआ था, कुछ भी पूछ सकता है। तो अपने जो ग्रेजुएशन के जो टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ के जाना, कवर करके जाना, ठीक है। ये तो हो गई आपकी बेसिक बेसिक बातें। अब हम आगे आते हैं बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में, ठीक है। बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो बैंकिंग अवेयरनेस में आप बेसिक बेसिक चीज़ें सारी पढ़ के जाना, ठीक है, एटलीस्ट। जैसे कि हो गया आपका NEFT, RTGS, ठीक है। NEFT RTGS हो गया आपका, ये सब, ठीक है। तो ये सब IMPS, तो इन तीनों में आपसे डिफरेंस पूछेगा कि इनमें डिफरेंस क्या है, ये सब कुछ ही पूछ सकता है आपको। तो आपको इसके बारे में पढ़ के जाना है, तीनों के बारे में। फिर होगा आपके अकाउंट्स के बारे में कि आपके अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं। तो अकाउंट्स आपके बेसिक सेविंग्स अकाउंट, जो FD सारे अकाउंट आपको पढ़ के जाने हैं। साथ में आपको जो होता है कि ये NRI अकाउंट वगैरह, ये सब भी आपको देख के जाना है। ऐसा नहीं कि आप इनको छोड़ के चले जाओ, तो ये सब देख के जाना है। अब इसके बाद हो गया कि आपका बेसल नॉर्म्स हो गए, ठीक है। NPA के बारे में, NPA बहुत इंपॉर्टेंट है, आप NPA पढ़ के चले जाओ, ठीक है। NPA आपको पढ़ के जाना है। तो NPA में आपको देखो क्या क्या पढ़ना है। NPA को पता है क्या क्या होता है। NPA में आपको SERF SI पढ़ के जाना है, ठीक है। 2002 वाला SERF SI एक्ट आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके बाद आपको DRT, DART, ये सब इसमें आपको देख के जाना है। NPA में क्या क्या होता है, DRT DART, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देख के जानी है कि ACR जो होता है ये आपको देख के जाना है। पहली ACR कंपनी कौन सी थी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ARC कंपनी कौन सी थी, ARCIL, ठीक है। इसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। तो ये सब चीज़ होगी आपकी बेसिक बेसिक। बाकी आपको अकाउंट्स का पूर्ण बता दिया, ठीक है। अब होगा ये तो आपका वो हो गया। अब उसके बाद आपसे पूछेंगे कि सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेंगे। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपसे पूछेगा कि अगर आप पहले पूछेंगे कि आप बैंक क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप अपना एक ऑनेस्ट आंसर देना, ठीक है। ऐसा लगे नहीं कि आप कहीं से कॉपी करके जा रहे हो, अपना एक खुद से बना के देना, खुद से बना के देना। ऐसे लगे नहीं कि आप कहीं से कॉपी करके जा रहे हो, ठीक है। उनको ऑनेस्ट लगना चाहिए। ये हो गया। उसके बाद पूछेंगे कि आप अपने आप को आफ्टर 10 ईयर्स कहाँ देखना चाहते हैं, 5 ईयर्स। तो आप ये नहीं बोलोगे कि मैं बैंक स्किल 2 ऑफिसर, स्किल 3 ऑफिसर, ये सब नहीं बोलना है आपको। बोलना है कि मैं कुछ अपनी वैल्यूज़ ऐड करना चाहता हूँ अपनी इस जर्नी में। कुछ भी ऐसा आप बोल सकते हो जो कुछ काफ़ी रियल लगे, ठीक है। उनको लगे कि ये अपने आप से बता रहा है, ऐसा नहीं कि आप कहीं से कॉपी कर लो। एक क्वेश्चन हॉबीज़ पे जनरली पूछ लेते हैं, जनरली पूछते नहीं है। तो आप हॉबीज़ ये सब मत बताना
कि कुकिंग मेरी हॉबी है, ये है। तो ऐसी हॉबी बताना जो थोड़ा लगे उनको रिलेटेबल, कि बैंक से कुछ रिलेट कर रहा है, कि अपने करियर से कुछ रिलेट कर पाए। सपोज़ किसी की टीचिंग हॉबी है, तो टीचिंग ठीक है, वो पूछेंगे आपको टीचिंग के क्या पसंद है, आपने क्या पढ़ा है, ये सब। तो आप बोलना कि टीचिंग का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ पढ़ाना होता है, इसका मतलब होता है कि किसी की हेल्प करना, आगे किसी को सिखाने में। तो मैं बैंक में अगर जाऊँगा तो मैं अपने जूनियर्स को हेल्प करूँगा, उनको सिखाने में, ये सब। तो ये सब बातें थोड़ा हॉबी अच्छे से आप प्रिपेयर करके जाना। ये हो गया, हॉबी हो गया। अब पूछेंगे आपसे कि आपने आप इंजीनियरिंग मान लो आपने किया, तो आप बैंक में क्यों जाना चाहते हैं, तो इसका एक वैलिड रीज़न आपको बना के देना है। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें आपको ध्यान में रख के जानी है। अगर ये सब आप करके जाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया, आपका ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट है, सपोज बीएससी, बीकॉम या फिर आर्ट्स वाले हैं, बीए वाले। ठीक है, तो वो अपना अपना बना के अच्छे से प्रिपेयर कर जाना, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, इतना डीप में नहीं, लेकिन हल्का फुल्का। अब एक और बात कर लेते हैं हम गैप की। एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन आता है कि गैप का कैसे जस्टिफाई करें। ठीक है, सपोज किसी के 2 ईयर का गैप है, 3 ईयर, 2 ईयर 3 ईयर का गैप है, तो ये कोई इसमें कोई मैटर नहीं करता। तो आप बोल देना कि सर मैं 2020 से आप प्रिपेयर कर रहा था, लेकिन कुछ मार्क्स से मैं रह जा रहा था, कुछ पॉइंट से। वो इतना चेक नहीं करते। आप बोल देना कि मैं एक नंबर से 2 मार्क्स से रह जा रहा था, तो कोई बड़ी बात नहीं। 2-3 साल लग जाते हैं आजकल इस कंपटीशन के दौर में। लेकिन अगर आपका गैप 4 साल से 5 साल, 6 साल ऐसा कुछ है, तो आप अपना वैलिड रीज़न देना कि सर मेरी हेल्थ कंडीशन, आप बता सकते हैं कि मेरी हेल्थ कंडीशन की वजह, इश्यूज़ की वजह से मैं नहीं कर पा रहा। कुछ बोल देना कि फैमिली को सपोर्ट की वजह से, कुछ फैमिली कंडीशंस की वजह से मैं मुझे थोड़ा लेट हो गया। तो आप अपना जेन्युइन रीज़न देना। ठीक है, कि मैं सर मास्टर्स करने लग गया था, सर पहले मैं मुझे टाइम लग गया प्रिपरेशन करने में। कुछ भी आप जेन्युइन रीज़न देना कि इतना सा आपका गैप क्यों हुआ। ठीक है, तो वो समझेंगे, क्योंकि आजकल आम बात है गैप होना। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका गैप 4-5 साल का होगा, 3-4 साल का होगा। तो एक ऑनेस्ट अगर आप दोगे तो समझेंगे। ठीक है, ये नहीं कि आप फेक बना के कुछ करने की कोशिश करो, फेक कुछ नहीं करना, रियल जितना हो सके उतना करना। ठीक है, और एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूँ। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि लाइक सर मैं एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा था 4 साल से, लेकिन मेरा एसएससी में नहीं हुआ, तो मैं बैंकिंग का दिया और मेरा निकल गया, तो मैं इंटरव्यू देने आ गया। ये आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना है, क्योंकि वो सोचेंगे कि अगर उसको एसएससी मिला नहीं, इस वजह से ये बैंकिंग ज्वाइन कर रहा है। तो इसको एक पॉजिटिव वे में नहीं जाएगा। आपको बोलना है कि सर मैं बैंकिंग की ही प्रिपरेशन कर रहा था, मेरा नहीं हो रहा था, मैं प्रयास कर रहा था और अब मेरा हुआ है, तो मैं इंटरव्यू देने आया, ऐसे बोलना है। ये नहीं कि मैं एसएससी दे रहा था, नहीं हुआ तो ये देने आ गया, मैं उसकी प्रिपरेशन कर रहा था, नहीं हुआ, ये देने आ गया। ठीक है, ये सब बातें बिल्कुल भी आपको नहीं बोलनी है। ठीक है, तो एसएससी का बिल्कुल जिक्र नहीं करना है, सीधा सीधा बोलना है मैं बैंकिंग के लिए हूँ, बैंकिंग का ये ऐसे ऐसे करके, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, और अगर आपका इंटरव्यू डेट्स सबकी आ गई हैं, अपनी इंटरव्यू डेट्स मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपके कोई और डाउट्स हैं कि इंटरव्यू रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने इंटरव्यू पहले दे रखे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पहले मैंने काफ़ी इंटरव्यू दे रखे हैं, IIM वगैरह के इंटरव्यू मैंने दिए हुए हैं, ये सब तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।